साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में आज कोई बड़ी उठापटक की उम्मीद नहीं है। गोयल कोटा में जरूर 75 रुपये की नरमी के साथ भाव 6925 रुपये के हो गए। महेश एडिबल यथावत यानी कि जो कल 7650 रुपये के भाव थे वही आज भाव बने हुए हैं, जबकि भरतपुर मंडी के भाव 6661 रुपये के बोले जा रहे हैं। साथियों वर्तमान में जो सरसों की पोजीशन है यानी कि सवाई माधोपुर से लेकर के हाड़ौती संभाग, जिसके अंदर कोटा, बारा, झालावाड़, अटरू, अनता इत्यादि के साथ जो मध्य प्रदेश का लगता हुआ क्षेत्र है, श्योपुर, शिवपुरी, उधर मंदसौर, नीमच आदि क्षेत्र जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, उसके अंदर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में बिजाई आरंभ हो जाती थी, जो हमें जनवरी फरवरी में सरसों देता था। उस क्षेत्र के अंदर आज भी खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है। निश्चित तौर पर वहाँ भी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसी प्रकार से जो अलवर, भरतपुर संभाग और इससे लगता हुआ उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो बेल्ट है उसके अंदर भी कमोबेश वैसी ही स्थिति आज के दौर में देखने को मिल रही है। लेकिन साथियों मौसम खुलेगा, धूप निकलेगी, तभी बिजाइयों की स्थितियां आने वाले दौर के अंदर देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर से ये समझने में बड़ी परेशानी है कि सरकार के पास जो माल है, सरकार उस माल को क्यों नहीं बेच रही है इतने ऊंचे भावों पर भी, और कब बेचेगी इसमें अभी कोई संभावना बनती हुई नजर नहीं आती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आवकें जरूर 2,70,000 बैग के आसपास पहुंच गई हैं, लेकिन जब तक 4 लाख से ऊपर की आवकें नहीं होंगी बाजार स्टेबल नहीं हो सकता। उसी के हिसाब से जो टारगेट है उससे सरसों जिस प्रकार से 250-300 रुपये के निचले स्तर पर जाकर के ठहरी हुई है, साथियों वो कभी भी अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसमें भरपूर संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि बिजाइयों का दौर पे चल रहा है, आवकें हैं नहीं। किसान के पास भी अगर आप मानते हो कि कुछ माल पड़ा हुआ है, जो संपन्न किसान है, जो बिजाई के टाइम पर ही लाता है, भाव चाहे कुछ भी हो, तो वो भी सरसों फिलहाल के दौर में आती हुई नजर नहीं आती है, जिसके चलते आवकों में कोई बड़े इजाफे की उम्मीद नहीं की जा सकती। और आगे जाकर के भावों में सुधार की स्थिति यानी कि दिवाली खपत सीजन आ चुका है, जिसके चलते उसी प्रकार से एक व्यापारी का ये भी कहना था कि अकबाली जो माल पोर्टों पर पड़ा हुआ है उसमें अभी मुनाफा वसूली चल रही है। जो 20% ड्यूटी का असर है वो भी खाद्य तेलों में त्योहार के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसी संभावनाएं भरपूर हैं और दिवाली तक मंदी की आशा कहीं भी तिलहन के अंदर नहीं की जा सकती, यानी विशेषकर खाद्य तेलों में कोई मंदी की उम्मीद फिलहाल के दौर में बनती हुई प्रतीत नहीं होती है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।